हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट कीवर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन द फूड बिकम स्मॉल एंड सॉयबल। जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो स्मॉल, छोटा छोटा हो जाता है, वो सॉयबल हो जाता है। द सॉयबल फूड, जो ये सॉयबल फूड होता है, कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोज इनटू द ब्लड। अब ये जो खाना हमारा सॉयबल हो जाता है, और ये कैसे पास थ्रू होता है? ये जो है हमारा खाना पास थ्रू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। किसके अंदर चला जाता है? फिर वो ब्लड के अंदर चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को जो है एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। सेकेंड है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन के ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। मैनी अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू मेक प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनता है। अमीबा, अमीबा जो है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। पोन्स वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे पानी वाली जगह होती हैं। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन्स। अमीबा जो है एक सेल मेम्ब्रेन्स है। dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasma। अब हमने जब इसका हमने जो चैप्टर रीड किया था ना, तो हमने देखा था जो अमीबा है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। सेल मेम्ब्रेन्स है ये, तो उसमें न्यूक्लियस, डेंस न्यूक्लियस था, और बहुत छोटे छोटे उसमें स्मॉल बबल्स थे जो वैक्यूलस थे, जो इसके अंदर क्या आते हैं? साइटोप्लाज्मा था। अमीबा जो है, अगर आप इसमें देखोगे ना, जब चैप्टर रीड किया तो उसके बिल्कुल लास्ट में जाके मैंने उसके बारे में आपको समझाया हुआ है। अगर आप वहाँ से समझ लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा, और साथ में उसमें पिक्चर भी दे रखी है जिससे आपको ईजिली वहाँ पे ज़्यादा अच्छा जो है वहाँ से समझ आ सकता है। अमीबा जो है वो क्या है? कॉन्स्टेंटली चेंज इन शेप एंड पोजिशन। अमीबा जो है अपनी शेप जो है लगातार बदलता रहता है। इट पुश आउट वन ऑफ मोर फिंगर्स। ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि अपनी जब शेप बदलता है ना, कहीं भी ऐसा लगता है कभी कहीं से कोई फिंगर निकल रही है, कभी कहीं से, और कई बार बहुत सारी जगहों से जो है वो अपनी फिंगर्स को जो है वो बाहर निकाल, ऐसी सी शेप वो बना लेता है। लाइक प्रोजेक्शंस, किसकी जैसे? लाइक प्रोजेक्शन कोल्ड। उसको क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। जो वो अपनी शेप चेंज करता है ना, तो वो क्या है? स्यूडोपोडिया उसको कहा जाता है। और फॉल्स फीट और फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर फूड। और क्या करता है? जो उसके आसपास जो खाना होता है ना, उसको वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, जिसको वो खाता है। तो ये अमीबा के बारे में दे रखा है। अब हम देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? ये भी एक प्रोसेस होता है इन विच द ऑब्जर्व फूड इन कैरिड बाय द ब्लड्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर एंड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर विच द ऑब्जर्व फूड कैरिड, जिसके अंदर जो खाना है क्या कैरी करता है? ऑब्जर्व फूड इज कैरी, ब्लड कैरी करता है, और सारे बॉडी के जो पार्ट्स है ना वहां तक उसको पहुंचाता है। किसके लिए? एनर्जी और ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। तो इसी प्रोसेस को जो है एसिमिलेशन कहा जाता है। बाइल क्या होता है? बाइल एक जूस होता है जो कि हमारे लीवर में बनता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड इन लीवर। ये हमारे जो है वो लीवर में बनता है। बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जो है फैट को डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है? बक्कल कैविटी होती है जो माउथ से जो स्टार्ट होती है। द कैविटी ऑफ माउथ इज नोन एज द बक्कल कैविटी। जो हमारे माउथ में होती है ना, उसी को जो है हम बक्कल कैविटी कहते हैं। यानी कि जो हमारा मुंह होता है, मुंह के अंदर वाली जो है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे दांत वगैरह और ये टंग होते हैं, ये सब। कैनिन क्या है? कैनिन और लॉन्ग एंड शार्प टीथ होते हैं हमारे, ये जो कि फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स में भी पाए जाते हैं, ये हमारे भी होते हैं कैनिन टीथ, विच आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। खाने को टीयर करने के लिए यूज होते हैं। देयर आर 4 कैनिन टीथ होते हैं हमारे 4 कैनिन टीथ होते हैं फाउंड इन ईच जॉ। ऊपर वाले जॉ में 2 और नीचे वाले जॉ में भी 2 होते हैं, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है फाउंड इन द सेल्स, जो कि सेल्स के अंदर पाया जाता है। सेल्स वॉल्स होती हैं जो प्लांट्स। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ द ऑल प्लांट सेल्स। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर जो है सेलुलोज, जैसे कि जो घास वगैरह होती है ना, ग्रास जो होती है, उनमें सेलुलोज पाया जाता है। जो एनिमल्स खाते हैं सेलुलोज, तो उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड शेप प्लांट्स।
वो सेलुलोज जो है वो प्लांट्स में होता है और वही प्लांट्स जो है फिर वो एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उसकी वॉल के ऊपर, सेल वॉल्स पे, और इसी से जो है क्या मिलती है, प्लांट को भी स्ट्रेंथ और शेप मिलती है। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, यानी कि उसके छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं, किसको, कंपोनेंट को, कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को सिंपलर कंपोनेंट में जो है वो चेंज किया जाता है, ब्रोक डाउन किया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में इसको कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, सो डैट द फूड कैन बी यूटिलाइज बाय द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन हो जाए। अब देखो ये है, एक होता है एक इसमें होता है इंजेशन होता है एक तो, और ये है हमारा ईजेशन। इंजेशन मैंने बताया था जो हम खाना मुंह के अंदर डालते हैं, बॉडी में जाता है, वो होता है इंजेशन, और ईजेशन वो होता है जो खाना हमारा अनडाइजेस्ट जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। ठीक है, ये हमारा ईजेशन होगा, जो अनडाइजेस्ट फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। उसके बाद देख लेते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, फैट के। ड्यूरिंग डाइजेशन द बॉडी ब्रेक डाउन द फैट इनटू फैटी एसिड्स विच कैन बी ऑब्जर्व इनटू द फूड। डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसको ब्रेक डाउन करती है फैट को फैटी एसिड्स के अंदर, और फिर वो हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। अब यहाँ पे है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल होता है, ये फूड वैक्यूल इज एन मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये हमारा जो है ना अमीबा के अंदर होता है। फूड वॉकल जो होता है, जैसे कि हमारी फूड पाइप होती है, हम मुंह के अंदर खाना डालते हैं वो फूड पाइप में जाता है, ऐसे जो अमीबा के अंदर ना एक फूड वॉकल होता है जहाँ पे वो उसको खाने को क्या कर लेता है, उसके अंदर अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, ले लेता है। अमीबा जो है टेक अप द फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है वो खाने को अंदर जो है वो लेता है, एंड इंजेस्टेड मतलब खाने को अंदर ले लेता है। फूड इज डाइजेस्ट बाय द फूड वॉकल। और जब वो खाने को अंदर ले लेता है ना, तो फूड जो डाइजेस्ट होता है उसके अंदर, जैसे कि हमारा भी डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। अब जो अमीबा का डाइजेशन सिस्टम है उसका नाम है फूड वैक्यूल, जिसके अंदर वो खाना उसका डाइजेस्ट होता है। गोल ब्लैडर क्या होता है, गोल ब्लैडर स्टोर होता है, गोल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस सीक्रेटेड बाय द लीवर। जो लीवर बाइल जूस बनाता है ना, तो गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है जाके, जो लीवर जूस बनाता है बाइल जूस, वो गोल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पर है ग्लाइसरोल। क्या है, ग्लाइसरोल जो है जो हमारा फैट होता है ना, ग्लाइसरोल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फैट। जब फैट का डाइजेशन होता है, जो हमारे खाने में फैट होता है, जब उसका डाइजेशन होता है तो ग्लाइसरोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इंसीजर क्या होता है, इंसीजर हमारे दांत होते हैं जो कटिंग के लिए यूज होते हैं, दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। इंजेशन क्या होता है, जो खाना हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं उसको इंजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। लीवर क्या है, लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एबंडन, जो ऊपर की तरफ होता है, ये राइट साइड पे। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर भी क्या बनता है, बाइल जूस बनता है, जो कि हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मिल्क टीथ क्या है, मिल्क टीथ जो होते हैं वो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो कि यहाँ पे आप 6 to 8 भी लिख सकते हो, 7 की जगह आप 6 कर लेना यहाँ पे, विच वॉज द अर्लियर एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स तक हमारे मिल्क टीथ जो हैं वो होते हैं, मतलब 8 ईयर्स तक तो होते हैं। 6 ईयर्स से कई बार जो बच्चों की वो टीथ टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। अब मॉलर क्या है, मॉलर जो होते हैं ये भी टीथ होते हैं, ये फ्लैट टीथ होते हैं जो बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं ना हमारे, जहाँ से हम खाना च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको मॉलर टीथ कहते हैं। और परमानेंट टीथ जो होते हैं, जो हमारे मिल्क टीथ टूटने के बाद जो आते हैं, वो हमारे परमानेंट होते हैं, वो हमारी ओल्ड एज तक रहते हैं। ऑसिफोगस क्या होता है, ऑसिफोगस होती है हमारी फूड पाइप। ऑसिफोगस इज अ ट्यूब थ्रू विच फूड ट्रैवल करता है हमारे माउथ से स्टमक के अंदर जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास एक लार्ज क्रीमी कलर्ड का एक ग्लैंड होता है, जो कि लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द स्टमक के नीचे होता है। पेनक्रियास के अंदर भी जो है क्या बनता है, पेनक्रियाटिक जूस बनता है, जो कि एक्ट करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन को चेंज करता है सिंपलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, जो हमारी कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन जाता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, फैट से जो है वो फैटी एसिड्स बन जाते हैं, तो ये सारा काम पेनक्रियास में होता है।
प्री मोलर भी टीथ होते हैं जो कि नेक्स्ट टू कैनन के बिल्कुल बाद में होते हैं ये, और ये हमारे क्रैकिंग हार्ड फूड के लिए होते हैं। जैसे कि हम कई बार अखरोट तोड़ते हैं ना, तो वो हम प्री मोलर टीथ से ही तोड़ते हैं। उसके बाद है स्यूडोपोडिया, जो है ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अमीबा के अंदर होता है, जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा था। ये जो है कहीं से भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और क्या करता है, दैट हेल्प टू मूव द इनगल्फ फूड इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। खाने को क्या है, ये इनगल्फ करता है, मूव करता है, अंदर ले जाता है। अब है यहाँ पे रूमेन। रूमेन जो है एक ऐसा पार्ट होता है, रूमेन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक के अंदर होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल, जो ग्रास खाते हैं ना एनिमल्स, उनके अंदर ये पार्ट पाया जाता है। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्ट एंड इट्स कॉल्ड कर्ड। इसमें क्या होता है कि खाना धीरे धीरे, ये रूमेन जो है उन एनिमल्स में पाया जाता है जैसे कि जो खाने को, जैसे कि गाय है, गाय खाने को पूरा अंदर ले लेती है, उसके बाद उसको फिर वो मुंह में जो है इसको धीरे धीरे उसको च्यू करती रहती है। तो ये उन्हीं के अंदर पाया जाता है कि जो हेयर द फूड गेट पार्शली डाइजेस्ट एंड कॉल्ड इज कट, उसको कट कहा जाता है, जिसको वो खाने को धीरे धीरे चबाती रहती है। अब रूमिनेट वो एनिमल्स होते हैं, इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स फूड गेट पार्शली डाइजेस्ट इन द स्पेशल पोर्शन ऑफ देयर स्टमक कॉल्ड रूमेन, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो उनके पेट के अंदर जो खाना वो स्वेलो करके एनिमल्स बिल्कुल अंदर ले जाते हैं और उसको बाद में धीरे धीरे जो है वो उसको च्यू करते रहते हैं, उसको तो रूमेन कहते हैं। और दिस पार्शली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड, और वो जिसको डाइजेस्ट कर रहे हैं उसको कर्ड कहा जाता है उस फूड को। और जो कर्ड है, जब लेटर रिटर्न, उसी कर्ड को जो वो दोबारा माउथ में ले लेते हैं स्मॉल लम्प्स में, रिटर्न टू द माउथ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स, तो एनिमल देन कीप च्यूइंग ऑन दिस लम्प्स। एनिमल्स क्या करते हैं, उन लम्प्स को धीरे धीरे चबाते रहते हैं। इसी प्रोसेस को जो है रूमिनेशन कहा जाता है। एनिमल विच परफॉर्म रूमिनेशंस आर नॉन एज रूमिनेट्स। जो रूमिनेशन करते हैं वही रूमिनेट्स होते हैं, उन्हीं एनिमल्स को रूमिनेट कहते हैं। क्योंकि सभी एनिमल्स तो रूमिनेशन नहीं करते ना, सभी एनिमल तो ऐसे च्यू नहीं करते गाय की तरह के, सारा खाना पहले अंदर ले लिया, फिर अंदर से डाइजेस्ट हो गया, फिर थोड़ा सा वो मुंह में आ गया, लम्स जो कर्ड होता है, कर्ड वो मुंह में आ गया, फिर धीरे धीरे उसको चबाते हैं। तो ऐसे सभी एनिमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या है, रूमिनेट, रूमिनेशन। अब रूमिनेशन देखते हैं। पहले हमने क्या देखा था, र्यूमन, पहले हमने देखा था र्यूमन, और उसके बाद देख लिया रूमिनेट। अब देखते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन क्या है, द ग्रास ईटिंग एनिमल्स फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट टू स्पेशल पोर्शन ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। दिस पार्शियली डाइजेस्ट इज कॉल्ड कर्ड, द कर्ड लेटर द माउथ फ्रॉम द, ये तो आई थिंक ये सेम हो गया है, लगभग सेम ही है ये इसमें। ये सेम क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। वही प्रोसेस जो हमने ऊपर रूमिनेट में पढ़ा था ना, देखो नीचे हमने क्या पढ़ा था इसमें, रूमिनेट में नीचे हमने पढ़ा था कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। जो गाय वगैरह जो करती है, च्यूइंग करती है, तो उस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। और वही चीज़ जो है नीचे रूमिनेशन में फिर से हमारी वही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो वो ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट्स स्लाइवा, जो स्लाइवा बनाते हैं ना, that contains the digestive enzymes which convert starch into simple sugar। स्टार्च को शुगर में चेंज कर देते हैं। स्लाइवा ग्लैंड्स जो होते हैं उन्हीं को जो स्लाइवा ग्लैंड्स कहा जाता है। दे आर प्रेजेंट इन माउथ, जो कि हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है। विली क्या है, विली एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर होती है, ऐसी होती है जैसे कि बड़ी छोटी छोटी टाइनी फिंगर्स जैसी हमारी होती है ना, वैसे होती है। और ये क्या करती है, लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, ये ना एक प्रोजेक्शन करती है। दिस विली, इनका काम ये होता है कि दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है फॉर रैपिड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। फूड की ऑब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती है विली। स्लाइवा क्या है, ये सारी चीज़ें जो अभी हम इस पे कर रहे हैं कीवर्ड में पढ़, ये सब मैंने आपको चैप्टर में अच्छे से समझाया हुआ है। आप वहाँ पे जाके डिटेल में सब कुछ इसको अच्छे से समझ सकते हैं। स्लाइवा जो है वो हमारे माउथ में बनता है। माउथ हैज़ अ स्लाइवरी ग्लैंड विच इज सीक्रेट स्लाइवा, जिसमें स्लाइवा बनता है। द स्लाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जाते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहले हमारा फिलिप्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर, मेन स्टेप्स कौन से होते हैं, इंजेशन, इंजेशन जो खाना हम अंदर डालते हैं, फिर वो डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, हमारी बॉडी में ऑब्जर्प्शन होती है, फिर ईजेशन हो जाता है, वो अनडाइजेस्ट फूड बाहर निकल आता है।
द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी इज लीवर। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टमक में क्या रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो बनते हैं, विच एक्ट ऑन फूड, जो फूड पे एक्ट करते हैं। द इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक। इनर वॉल के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत फिंगर लाइक क्या होती हैं? आउटग्रोथ कोर, जिसको विली कहा जाता है। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। अब अमीबा जो खाना जो डाइजेस्ट करता है वो किस में करता है? फूड वैक्यूल में। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। जो डाइजेशन होता है वो स्टार्च का, क्या वो स्टमक में स्टार्ट होता है? नहीं, तो ये हमारा फॉल्स है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड इन स्लाइवा। जो टंग में हमारा जो स्लाइवा के साथ खाना मिक्स हो जाता है, तो ये हमारा ट्रू है। गॉल ब्लैडर जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल को, ये भी ट्रू है। द रूमिनेट ब्रिंग बैक्स स्वैलोड ग्रास इनटू द माउथ एंड च्यू इट सम टाइम। वही जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि उसको जो है ग्रास को स्वेलो कर लेते हैं। जो रूमिनेट एनिमल्स होते हैं वो ग्रास को खाने को स्वेलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मुंह में उसको चबाते रहते हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद टिक मार्क द करेक्ट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज द कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर कहाँ अनडाइजेस्ट होता है? वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व कहाँ पे मेनली होता है ऑब्जर्व? ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद मैचिंग देख लेते हैं। मैचिंग में है पहला हमारा फूड कंपोनेंट्स, ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट शुगर, प्रोटीन अमीनो एसिड, और फैट जो है वो फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। ये जो सारी चीज़ें ना इसमें ये बदल जाती हैं। वट आर विली? विली क्या है? वट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन? इसकी विली क्या है और ये कहाँ पे लोकेट करती है हमारे अंदर, और कहाँ इसके क्या काम है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उसके अंदर 1000 ऑफ फिंगर होती है लाइक आउट ग्रोथ, उन्हीं को जो है वो विली कहा जाता है, और एक सिंगुलर को विलस कहा जाता है। विली जो है वो लोकेटेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द विली इंक्रीज, अब इसका काम क्या है? विली का ये काम है कि वो जो है इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड के लिए। ईच विली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जो इसका जो सरफेस होता है उसके पास क्या होता है? हर एक विली का एक ऐसा नेटवर्क है कि उसकी थिनी और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसके पास, जो कि उसके सरफेस के बिल्कुल पास में होती हैं। क्या होती हैं उसके पास? स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। वहीं से जो खाना जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना उसके बाद वो ब्लड्स में चला जाता है, इसी से, विली से। अब द सरफेस ऑफ विली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो इसका जो द सरफेस ऑफ विली, जो विली ऑब्जर्व करती है द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस? बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एंड विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प डाइजेस्ट? बाइल जो है वो हमारे बाइल इज प्रोड्यूस बाय द लीवर, और जो हमारा स्टोर हो जाता है जाके गोल ब्लैडर के अंदर। और बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट में हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेट बाय नॉट ह्यूमंस। हमें ऐसे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताने हैं दैट कैन बी डाइजेस्ट, रूमिनेट्स के अंदर वो डाइजेस्ट होते हैं लेकिन वो इंसानों में नहीं होते, ह्यूमंस में नहीं होते। इसका क्या वजह है? इसका क्या रीज़न है? इसका देखो, सेलुलेस जो होता है ना एक तरह का वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेट्स। ये सिर्फ रूमिनेट्स में ही होता है। रूमिनेट कौन से एनिमल्स होते हैं? जो ग्रास खाते हैं उसको च्यू करते हैं। जो जानवर प्लांट्स खाते हैं या ग्रास खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेलुलेज होता है प्लांट्स के अंदर, तो वो जो रूमिनेट एनिमल्स होते हैं ना वो ही इसको सिर्फ डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट बाय ह्यूमन, लेकिन इंसान नहीं। बिकॉज रूमिनेट्स हैव लार्ज सैक, क्योंकि जो रूमिनेट होता है उसका एक लार्ज सैक होता है, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको र्यूमन कहा जाता है, बिटवीन द, जो कि ऑसोफोगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है जानवरों के अंदर। द सेलुलस ऑफ फूड इज डाइजेस्ट हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ना ऐसे बैक्टीरिया की जरूरत होती है जो कि सिर्फ जानवरों में होते हैं, इंसानों में नहीं होते। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? कैसे हम ग्लूकोज से एकदम से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, विच कैन बी ब्रोकन डाउन ईजिली टू गिव एनर्जी, जो कि उसको
आसानी से कार्बोहाइड्रेट को ब्रोकन डाउन कर देता है, और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन हो जाता है तो हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। सो ग्लूकोज इज कॉल्ड द इंस्टेंट एनर्जी, इसलिए इसको इंस्टेंट एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग और फूड किस में होता है, बक्कल कैविटी में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फॉर्मेशन ऑफ फिशेस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सब हमने जो है ना चैप्टर रीडिंग के टाइम पे अच्छे से समझा था। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। अब अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन होता है उसमें डिफरेंस बताना है। देखो सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों बताने हैं। सिमिलरिटी ये है कि जो दोनों क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे अमीबा हो, दोनों के दोनों डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं उनके अंदर। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये करते हैं एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स टू कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड। अब उसको कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फूड में, मतलब कि उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं। डिफरेंस ये है कि जो डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा के अंदर है वो एक सिंपल, वाइल इन द ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब अमीबा के अंदर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इंसान के अंदर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफ़ी सारी चीज़ों में से उसको होके जो है वो निकलना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारी मैचिंग आ जाती है। मैचिंग में अब हम देख लेते हैं, हमारे पास है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या है, स्लाइवा सिक्रेशन। उसके बाद स्टमक, एसिड रिलीज। लीवर में बाइल जूस बनता है, सिक्रेशन। और रेक्टम जो है, देखो रेक्टम में दो आ रहा है, रेक्टम में एक आ रहा है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, और रेक्टम में आ रहा है रिलीज फेसिस। ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन इज कम्प्लीटली हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हमें यहाँ पे लेबल, ये हमें जो इसको इस टाइप से जो दे रखा है उसको इस तरह से उसके नेम लिखने हैं, जहाँ पे गोल ब्लैडर है, स्टमक है, पैनक्रियास, ये आपकी ना बुक में भी है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब बुक में है। लास्ट इसमें अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या आप सिर्फ कच्ची सब्जियां खा के सर्वाइव कर सकते हैं या फिर ग्रास। रॉ लीफी वेजिटेबल एंड ग्रास आर रिच इन सेलुलेज। अब जो कच्ची सब्जियां होती है ना उनके अंदर सेलुलेज बहुत ज़्यादा होता है, एक टाइप का वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन, बहुत सारे जानवर और साथ में इंसान भी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलेज, वो सेलुलेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डू नॉट हैव द एंजाइम एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेलुलेज। क्योंकि सेलुलेज को डाइजेस्ट करने के लिए एक अलग ही तरीके का जो है बैक्टीरिया चाहिए होता है, जो सभी में, इंसानों में तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जानवरों में भी किसी किसी में होता है। वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल एंड रॉ फॉर्म। हम सिर्फ कच्ची सब्जियां खा के सर्वाइव नहीं कर सकते, सिर्फ कच्ची। ठीक है। दैट, या तो हमें कई बार क्या करते हैं, कभी कभी तो हम रॉ वेजिटेबल खा लेते हैं सैलेड में, लेकिन हर समय तो हम वो नहीं खा सकते ना, कई बार हम उसको स्टीम करते हैं, कई बार हम उसको बॉयल करते हैं, कई बार हम उसकी सब्जी बनाते हैं, तो इस तरीके से हम खाते हैं। दैट्स वाई वी बॉयल और कुक वेजिटेबल विच ब्रेक डाउन द सेलुलोज इन द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम उसको बॉयल कर लेते हैं, कुक कर लेते हैं, ताकि वो जो है ना ब्रेक डाउन हो जाए। सेलुलोज किस में ब्रेक डाउन हो जाए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन हो जाए। एंड वी कैन ओनली सर्वाइव बाई टेकिंग द वेजिटेबल इन बॉयलर कुकिंग। हम इसलिए इसको सिर्फ कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, या तो अगर हम उस वेजिटेबल को बॉयल कर ले या फिर उसको हम कुक कर ले, तभी जो है हम उसको खा के सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर रीडिंग डली हुई है, चैनल में जाके आप क्लास 7 साइंस MOS लिखेंगे ना, आप वैसे भी अगर आपको सर्च करना हो तो आप क्लास 7 साइंस MOS के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और चैप्टर का नेम लिख के आगे MOS लिखेंगे तब भी आपको वीडियोस जो हैं वो इजीली मिल जाएंगी। कंप्लीट हो चुके हैं हमारे चैप्टर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और आने वाली वीडियो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।